आपसे कोई पूछे कि कुंडली का सबसे घातक ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे शनि, राहु, केतु। परंतु आज मैं एक विचित्र बात आपसे कहने जा रहा हूं। शनि और राहु सामने से प्रहार करते हैं, इसीलिए मनुष्य उनसे सावधान रहता है, उनके उपाय करता है। सबसे घातक वो ग्रह हैं जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, और वो है आपकी कुंडली के नीच ग्रह, चाहे वो जन्मांक में हो या नौमांस में। क्योंकि नीच ग्रह आपसे लड़ते नहीं हैं, वो चुपचाप आपकी इच्छा बन जाते हैं, आपके भीतर बैठ जाते हैं और आपसे ही वो सब करवाते हैं जो आपके पतन का कारण बनता है। एक क्षण रुककर अपना जीवन देखिए। क्या आप वर्षों से किसी ऐसे लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हैं जो हर बार हाथ में आते आते फिसल जाता है? कोई पद, कोई परीक्षा, कोई प्रेम, कोई प्रतिष्ठा। बुद्धि बार बार कहती है दिशा बदल लो, परंतु भीतर की कोई अदृश्य शक्ति आपको उसी ओर धकेल देती है। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको बताऊंगा वह शक्ति कौन सी है, और मनुष्य जीवन भर उसी वस्तु के पीछे क्यों भागता है जो उससे मिलने वाली नहीं है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगलदेव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। सिद्ध योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा प्रातः 7:55 तक कन्या राशि में, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला चित्रा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 14वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह चमकीला मोती अथवा मणि है, और इसके अधिष्ठाता देवता त्वष्टा यानी विश्वकर्मा है। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत तेजस्वी, कला और सौंदर्य का प्रेमी, रचनात्मक तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज भूमि, निर्माण, धातु, रक्षा, डिफेंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में हलचल रहेगी। एक व्यवहारिक सुझाव, आज वार स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों मंगल होने से बाजार में तेजी के साथ चंचलता भी रहेगी, यानी घटना बढ़ना लगा रहेगा। अतः जोश में आकर के कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है, और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का जो दिशाशूल है वो उत्तर दिशा की ओर है, अतः यदि उत्तर की यात्रा करनी है, टाला न जा सके, तो थोड़ा सा गुड़ या धनिया खा करके और तब जाइएगा। आज विष्टिकरण है, जो दोपहर में 4:36 तक है, सूर्योदय से 4:36 तक। अब विष्टिकरण यानी भद्रा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर करना है तो शाम 4:36 के बाद ही करना ठीक होगा। और आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी होने से यह मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व है, पार्वती जयंती का पर्व, और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी होने से मां भगवती की आराधना, मां पार्वती की आराधना,
आज असीम फल देने वाला बनेगा। ग्रह स्थितियों की ओर चलते हैं। मंगल वृषभ में है और बुध मिथुन में वक्र अवस्था में, गुरु सूर्य कर्क में है, केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा प्रातःकाल 7:55 तक कन्या में, इसके पश्चात तुला में आएंगे, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगलवार का दिन, उग्रवार उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? गोचर कुंडली में आज जैसे ही चंद्रमा 7:55 पर तुला में प्रवेश करेंगे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। हालांकि इस चंद्रमा पर राहु की 9वीं दृष्टि भी होगी। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जुलाई दिन रविवार। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है, नामकरण, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी संबंधित कार्य करना और पूर्व दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य दोपहर 1:45 से शाम 4 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। शास्त्र कहता है कि कोई ग्रह अकेले काम नहीं करता। जैसे हमारे आसपास के लोग हमें प्रभावित करते हैं, वैसे ही ग्रह भी एक दूसरे के सापेक्ष फल देते हैं। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह सूक्ष्म सूत्र बताया है। शुक्र जिस भाव से चौथे, या शुक्र से जो भाव चौथा है, देखा जाए तो उस भाव के जो सुख है वो कई गुना सुंदर और भव्य बन जाते हैं। जिस भाव से 12वें में हो उस भाव पर धन खर्च कराते हैं। बड़ा ही अद्भुत लोकप्रिय विषय है, और अगर आपने इस विषय को नहीं देखा तो इस लिंक को क्लिक करिए और देखिए ग्रह कहाँ बैठा है, या आधा सच है, वह किस भाव के सापेक्ष बैठा है। यह जानकर ही पूरा फलादेश समझ में आता है, खुलता है। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, नियम बड़ा ही सरल है परंतु कड़वा भी। मन का स्वभाव है कि जो वस्तु सहज नहीं मिलती वही सबसे प्रिय लगने लगती है। बीते दिनों मैंने तत्व के माध्यम से इसी विषय को समझाया था। अब इसी विषय को एक अलग तरीके से आपकी कुंडली के माध्यम से फिर से समझा रहा हूं। जिस बालक को बचपन में प्रशंसा कम मिली हो, ना मिली हो, बड़ा होकर के केवल और केवल प्रशंसा का भूखा बन जाता है। यही नियम कुंडली पर रखिए। जो ग्रह नीच के होते हैं वो अपने विषय की ऊर्जा भीतर से घटा देते हैं और वहां एक रिक्तता जन्म ले लेती है। अहंकार यह रिक्तता स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए मन उससे नकली ढंग से भरने के लिए जीवन भर छटपटाता रहता है। मैं आसानी शब्दों में इसको समझाता हूं। मनोविज्ञान इसे अति क्षतिपूर्ति करता है, परंतु गीता ने यह बात हजारों वर्ष पहले कह दी थी। क्या? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना मार्ग अधूरा हो तो भी कल्याणकारी है, और पराया मार्ग कितना भी चमकीला दिखे भय और विनाशी देता है। इस श्लोक से आपको इसका पूरे सिद्धांत का अर्थ समझना चाहिए। नीच ग्रह की जो दिशा है उसमें दौड़ना, उस ओर भागना पर धर्म है। वह जो मार्ग आपको देता है वो है ही नहीं आपके जीवन में, और त्रासदी यह है कि मन उसी ओर खींचता है जो सहज न मिला हो। समझ गए? ये बात बिल्कुल वही तत्व वाली है, अलग कुछ भी नहीं बता रहा हूं, बस तरीका मैंने बना दिया ये दूसरे सिद्धांत के आधार पर। हमारा मन उन्हीं चीजों के पीछे ज्यादा भागता है जो हमें प्राप्त नहीं है। जो हमें प्राप्त है वो कभी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता।
एक उदाहरण से समझाता हूं। बीते दिनों एक युवक, मैं शायद प्रयागराज में था, कुंडली देख रहा था, ये आए थे, लगभग 34-35 वर्ष की उम्र थी, 12 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और 3 बार तो अंतिम में पहुंच करके लौट जा रहे थे। मैंने नहीं बात बन रही थी, पैसा सब बर्बाद तो हो रहा था, ताने पड़ रहे थे समाज में, ताने लोग वगैरह, उनके साथ के सारे दोस्त वगैरह सब कुछ कर रहे थे। कुंडली मैंने देखी मकर लग्न की, उनकी कुंडली थी। मकर लग्न वालों को नौकरी ही सूट करती है। 10वें भाव में तुला राशि के नीच के सूर्य बैठे थे। किसके कारक है सूर्य? सत्ता, अधिकार, राजकीय पद, आत्मबल। अब जिनके सूर्य नीच के हैं तो सीधी सी बात है कि उनके भीतर, आजमा लीजिए, आज भी बल्कि मैं कुंडली देख रहा था तो उनकी कुंडली में सूर्य नीच के शनि की दृष्टि से दृष्ट, मैंने उनको खुल के कहा कि देखिए, यश के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जिनकी कुंडली में रिक्तता है उनके भीतर भी यही था, वो अधिकार चाहते थे। जिनके कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पीड़ित हैं, उनकी ज्यादा चाह इस बात से की तरफ बढ़ने लगती है कि मान सम्मान मिले। बल्कि ऐसे लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं, बल्कि ऐसे लोग एक उपेक्षित रह जाने के, कलंक लग जाने, जो नहीं घटित हुआ, अभी तक हुआ नहीं है, इस अज्ञात भय से भयभीत होने लगते हैं। यानी जो चीज अभी नहीं भी हुआ है, इनके मन में एक अज्ञात भय इसको लेकर के बनने लगता है और उनका मन जो है इसी कमी को ढकने के लिए उन्हें आजीवन सत्ता की ओर धकेलता है। ऐसे जातक राजनीति में कूदते हैं, सरकारी पद के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं, हर सभा में आगे बैठने की व्याकुलता इनको होती है और बदले में पाते क्या है? अपमान, उपयोग करके फेंक दिया जाना। उस जातक की कुंडली में सूर्य नीच के थे पर उसकी कुंडली में गुरु उच्च के थे, तो अभी वो नौकरी में हैं। मैंने उनको कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जा भी रहे हैं ना, तो ये जो बड़ा पद आप प्रशासन वाला सोच रहे हैं वो तो सवाल ही नहीं उठता है। आप शिक्षण संस्था से जुड़िए। आप आदेश देने के लिए नहीं, परामर्श देने के लिए बने हुए हैं। तो अभी नौकरी तो वो कर ही रहे हैं और वही शिक्षा क्षेत्र से गुरु उच्च के हैं, तो क्षेत्र बदलना है। अब देखिए, जरा समझिए इस बात को। जिनकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, आप आजमाइए, जितने भी लोग हैं उनको एक बार खोल के देखिए उनकी कुंडली, उनको सामने बिठाइए। उनकी कथा और मार्मिक है। कैसे? शुक्र प्रेम, सौंदर्य और भोग सुख के कारक हैं। नीच शुक्र वाले जातक के भीतर एक गहरी आशंका बैठी रहती है कि जैसा मैं हूं वैसा मुझे कोई नहीं चाहता या नहीं चाहेगा। इसीलिए इस रिक्तता को ढकने के लिए उसका मन दिखावे की भूख की ओर भागता है, या यूं समझिए दिखावे की ओर भागता है। फलतः सामर्थ्य से बढ़कर के महंगे वस्त्र, इत्र, चमकते आभूषण, यानी कहने का तात्पर्य वैभव का प्रदर्शन करना। हमारे पास जो है हम उसमें, लोग क्या समझेंगे, हमको हमें दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखावा। कमाई 20,000 की और किस्तें 40,000 की। ये संबंध में भी बाहरी चमक ढूंढने लगते हैं, भीतर का जुड़ाव नहीं, इसलिए बार बार हृदय टूटता है, ऊपर से ऋण का जाल। अब सामान्य सा दोष है कि भूख किस चीज की है? कि वो प्रेम मिल जाए, वो है ही नहीं, आपको मिला ही नहीं है। आप और भी ग्रहों पर घटा करके देखिए, मंगल को घटा करके देखिए, आप आजमा करके देखिए। अभी किसी कुंडली में है तो मंगल नीच अगर कुंडली में है तो ऐसे जातक भीतर से कोमल होते हैं, परंतु झूठा पराक्रम दिखाने के लिए अकारण उग्रता करते हैं। आपको एक सिद्धांत मैंने पूर्व में भी समझाया था कि जन्म कुंडली में मंगल नीच का है तो ऐसे व्यक्ति और उग्रता प्रदर्शित, उग्र हो जाते हैं। असल में उग्र नहीं होते, उग्रता प्रदर्शित करते हैं और फलतः उलझ जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्रों में। मीन राशि का बुध है, अपनी समझ की जो समझ की कमी है उनके अंदर, ऐसे जातकों में, वो उसको छुपाने के लिए हर सभा में बिना पूछे भी ज्ञान बांटते हैं और कई बार उपहास के पात्र बन जाते हैं। मकर के नीच गुरु वाले भीतर की अश्रद्धा ढकने के लिए बाहरी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। यही कहानी सबकी है, वृश्चिक के चंद्रमा की, मेष के शनि की, सबकी छटपटाहट एक ही है। बस सिद्धांत वही है कि जो नहीं है, जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हम इस सिद्धांत को मानते ही नहीं है। तो गांठ बांधिए, मनुष्य वहीं सबसे अधिक दिखावा। आप आजमा लीजिए, किसी भी व्यक्ति को देखिए, थोड़ा सवाच करिए, इंसान उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखावा करेगा जिसके मामले में वो भीतर से खाली होगा। जो खाली नहीं होगा क्यों दिखावा करेगा? अगली बार किसी को किसी विषय में अति करते देखिए तो समझ जाइए उसकी कुंडली में कौन सा पॉइंट कमजोर है। ये बहुत अद्भुत सूत्र है, ये मानव मन को पढ़ने के लिए। तत्व हो सकता है आपको समझ में ना आए, इससे आपको समझ में आ जाए ये बात। अब एक सिद्धांत आप नीच भंग का जानते हैं, देखिए वो एक अलग विषय है, पूरा का पूरा अलग विषय है। जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है, नीच होकर के वक्री हो जाता है, उसका प्रभाव फिर अलग हो जाता है, वो पूरा सिद्धांत ही अलग है।
नीच भंग हो जाने से फिर यह बात कम हो जाती है। साथ ही साथ उसका जो राशिपति है, यानी जिस ग्रह को आप नीच देख रहे हैं, उसका राशिपति जन्मांक या नवमांश में उच्च का हो गया है, बली हो गया है, तब भी बहुत हद तक अंतर आ जाता है। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है स्वीकृति। सबसे पहले स्वीकार करिए कि जो चीज हमारे अंदर कम है वो है, ये हमारा मार्ग नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। जिस दिन आपने ये मान लिया वही हम आपका आधा उपाय हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आप जो मान सम्मान के पीछे भाग रहे हो, ऊपर से इस बात का भी डर कि कहीं अपमानित न हो जाए, और वही सबसे ज्यादा होता है, तो इसको मान लीजिए कि ये होता रहेगा, कोई बात तो मैं लिखवा के आया हूं। स्वीकृति हार नहीं है, दिशा का परिवर्तन है। दूसरा, नीच ग्रह का रत्न कभी भूलकर भी धारण मत करिए। रत्न ग्रह को बल देता है और नीच ग्रह को बल देना उस झूठी भूख को और भड़काना है। तीसरा, नीच ग्रह उस अतिथि के समान है जो ऐसे घर में ठहरा है जहां उसका आदर नहीं होता। वहां अतिथि को बल देने से कुछ नहीं होगा, घर के स्वामी को प्रसन्न करने से बात बन सकती है। इस सिद्धांत मैं रोज समझाता रहता हूं आपको। तो जिस राशि में ग्रह नीच का है उसके राशि स्वामी को बलि करिए। सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं, नीच के पड़ रहे हैं, तो शुक्र को बलवान करिए। बुध कमजोर पड़ रहे हैं तो गुरु को बलवान करिए, और गुरु कमजोर पड़ रहे हैं तो शनि को बलवान करिए। गृह स्वामी को प्रसन्न करिए, अतिथि को भी आदर मिल जाएगा। और चौथा, अपनी कुंडली के सबसे बलवान ग्रह को पहचानिए और उसी ग्रह की दिशा में दौड़ लगाइए। वही आपका मुख्य ग्रह है, उसी की दिशा में दौड़ लगाइए, वही आपका स्वधर्म है। क्या है? वही धर्म है। ऐसा करता हूं ये उसी वाले सिद्धांत की पुष्टि है। उस दिन भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने एक दूसरे सिद्धांत से आपको ये समझाने का प्रयत्न किया। जो तत्व हमारे अंदर कम होता है हम उसी की तरफ भागते हैं, या वही मनुष्य बनकर के हमारे जीवन में परेशानी की तरफ आ जाता है। सिद्धांत वही है, कहानी थोड़ी अलग अलग है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में है, प्रातःकाल ही सप्तम में 8 बजे तक आ जाएंगे 7:55 पर। आज मां भगवती की विशेष कृपा हेतु या तो कवच अर्गला कीलक अथवा दुर्गा चालीसा, जो आपसे सरलता से हो सके आप अवश्य करिए। संबंध में यदि किसी तरह के का कोई खटास उत्पन्न हो गया, चाहे साझेदार के साथ, जीवन साथी के साथ, वो दूर होगा। पुरानी उलझनों को समेटना है। दिन के चढ़ने के साथ आज रिश्तों को समर्पित करना है। आज का दिन किस लिए है? तो रिश्तों को ठीक करने के लिए। बच्चे से संबंध खराब है, ठीक करिए। माता से संबंध खराब है, ठीक करिए। जीवन साथी से संबंध खराब है, पार्टनर संबंध खराब है, उसको ठीक करिए। नौकरी पेशा आप हैं तो कार्यस्थल पर अकेले जूझने के बजाय टीम वर्क के साथ काम करिए, लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया अनुबंध करना है, कोई सौदा पक्का करना है, शानदार अवसर मिलेगा। दिन चढ़ते के साथ आप काम करिए। आर्थिक रूप से आज मजबूत रहेंगे। अति उत्साह में आकर के आज अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से झूठ मत बोलिए, उनकी बातों पर संदेह तो बिल्कुल मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन शानदार रहने वाला है। कोई योजना आपने बना रखी है, उस योजना पर काम करिए। विद्यार्थियों को अपने मित्रों से अच्छी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन से आपको बचना है। लकी अंक 9, लकी कलर गहरा लाल है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातक आज मां भगवती जगदंबा को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। कार्यस्थल पर जो विरोधी हैं वो शांत होंगे। बस ऐसे समझ लीजिए कि आज दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध, 2 भागों में दिन को बांटना है। आपका पूरा ध्यान जो है अपनी नौकरी, पुरानी उलझनों को सुलझाने पर ही लगना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कैसा है? तो कार्यस्थल पर आज थोड़ा प्रतिस्पर्धा वाला माहौल रहेगा। सहकर्मी और बेहतर करेंगे जिसके ऊपर आपके चलते दबाव आएगा, पर कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए। अपनी सूझबूझ से हर जगह आपको जीत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई पुराना उधार है उससे वसूलने के लिए, रुके हुए पेमेंट को निकलवाने के लिए कूटनीति का सहारा लीजिए। कार्यस्थल पर किसी भी राजनीति या चुगली का हिस्सा मत बनिए, इसमें आपका समय नष्ट होगा। जीवन साथी का आज बिल्कुल आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य है, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात मिथुन की कर लेते हैं। देवी के मंदिर में आज मसूर की दाल का दान अपनी क्षमता अनुसार आधा किलो या 1 किलो, 1.25 किलो दान कर दीजिएगा। आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उसमें स्पष्टता आएगी। आज का दिन कैसा है? तो आपको अपनी प्रतिभा, अपनी सोच को निखारना है। दिन बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस
आपकी पुरानी रचनात्मकता योजना को हरी झंडी दे सकते हैं, यानी कुछ करके रखे हैं, बड़ा करके रखे हैं तो बॉस उसको सम्मान देंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शेयर बाजार में शिक्षा से जुड़े उत्पादों में निवेश करना, शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना अच्छा होगा। लाभ की पक्की संभावना बनेगी। अफवाहों पर ध्यान न दें, सट्टेबाजी से बचें, रातों रात कमा करके आगे बढ़ने से बचिए, नहीं तो आपकी पूंजी फंस जाएगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ समय अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी जटिल विषय में आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल बहुत जरूरी है रखना। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। कर्क के जातक क्या करें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे में है, चौथे में प्रातःकाल ही आ जाएंगे। आज घर की साज सज्जा पर ध्यान देना है। स्नान के जल में लाल पुष्प, कोई भी पुष्प उसकी कुछ पंखुड़ियां डाल देनी है। जो भी नकारात्मकता है वो दूर होगी। दिन के चढ़ने के साथ ही दिन और अच्छा होता चला जाएगा। घर परिवार, आराम, सुख सुविधा, इन सभी मामलों में दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। वाहन की सर्विसिंग इत्यादि का व्यापार करते हैं, साज सज्जा का व्यापार करते हैं, आर्किटेक्ट हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। आलस्य में आकर के आज घर की कोई मशीनरी है, जैसे पानी में खराबी आ गई है या किसी और में, तो उसको टालिए मत, उसको ठीक कराने का काम करिएगा। जीवन साथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़ी कहासुनी हो सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। घर की दक्षिण दिशा में देवी के निमित्त घी का दिया जलाएगा। दक्षिण दिशा में क्या होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यात्राएं आपकी सफल होंगी। दिन आपके लिए गजब की स्फूर्ति और ऊर्जा लेकर के आएगा और आपका हर काम आसानी से बनेगा। जो भी काम आप निपटाना चाहें वो बनेगा। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई मेल इत्यादि करना है, किसी से बात करनी है, करिए। प्रदर्शन कार्यस्थल पर आपका बेजोड़ रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। नए सौदे होंगे। यात्रा के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के परिणाम आपके पक्ष में है। जल्दबाजी कहीं मत करिए। जल्दबाजी का काम शैतान का। किसी भी तरह का कोई कागजी कार्रवाई करने, जैसे पहचान पत्र, कोई पासपोर्ट इत्यादि वाला काम, ये काम भूलिएगा मत, जरूर करवा लीजिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको अपने सीनियर से विशेष सहयोग और सलाह मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़े। तो कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर नारंगी है। निवेश भी आप करिए। कन्या के जातक दिन भर आज माँ दुर्गा का ध्यान करते रहें। आप मन में बस सोचते रहें कि माँ की कृपा है। जब भी कुछ हो कहिए कि माँ की कृपा है। ये शब्द मुंह से बोलते रहिए। ये आपकी जो सकारात्मक सोच है आपको और आपके संकल्प शक्ति को और मजबूत करेगी। वाणी में मिठास लाइए। दिन बढ़िया है। धन आगमन, धन संचय, सब तरफ से दिन बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कार्यस्थल पर दिन धन केंद्रित है, या जहां भी आज रहेंगे आज का दिन धन केंद्रित रहने वाला है। धन कहां से आए इसी में आपका विचार लगा रहेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आ भी जाएगा। कुल मिलाकर के दिन सकारात्मक रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई पेमेंट फंसा हुआ था, उसके वापस मिलने की संभावना है। तो अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात माने। और हाँ, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, विवाद से बचना है। और किसी तरह की कोई पार्टी इत्यादि में जा रहे हैं तो जम के इतना खा लिया कि मुफ्त का है तो उड़ा लो, खाली बस निमंत्रण का कुछ ला के दिया हूं तो सब वसूल लूं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो खान पान जरा नियंत्रित रखना है। और बहुत ठंडा, बहुत गर्म, अभी आइसक्रीम खाया फिर चाय पी लिया, ऐसा कोई कार्य मत करिएगा। स्वास्थ्य को खान पान के चलते ही दिक्कत आने वाली। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करिए। तुला के जातक आज मां भगवती को फल अर्पित करें, विशेष करके सेब इत्यादि जो है अर्पित करें। उससे चाहे तो आप जरूरत बच्चों को बांट दें, ब्राह्मण को, पंडित जी को मंदिर में वही दे दें। आत्मविश्वास में आपकी आभा में निखार आएगा। आज का दिन कैसा है, तो आज बीते दिनों की सुस्ती छटेगी, तरोताजा महसूस करेंगे आप। नौकरी करने वालों के लिए कैसा है दिन, तो कार्यस्थल पर नेतृत्व का मौका आपको मिलेगा। आपकी प्रबंधन क्षमता की खूब तारीफ होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोई अहम फैसला करना चाहते हैं तो करिए। खुद की ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। और क्या नहीं करना, तो आज अपने उच्च आत्मविश्वास के चलते क्षमता से अधिक कार्य नहीं कर लेना कि जो बिगड़ा है सब आज ठीक कर दूं ना, सिस्टम के साथ।
जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अगर संबंध में कुछ खराबी आ गई थी वो दूर होगी, विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा महसूस होगी, स्वास्थ्य शानदार, यानी कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज शंख जरूर बजाएं, घंटी है तो घंटी बजाएं, मन शांत होगा, अगर मन में कोई चिंता अशांति परेशानी है वो दूर होगी, व्यर्थ के व्यय से बचिए। आज मन काम में कम लगेगा, कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लेकर के आ रहा है। तो वहीं पुरानी फाइलों पर विशेष ध्यान देना होगा, नए कार्य को करने से बचिए, आयात निर्यात का काम करते हैं तो सावधानी पूर्वक करिए, और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो सावधानी बरतिए। साथ ही साथ एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि आज बजट पर सही ध्यान नहीं देंगे, पैसे का सही से सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप परेशान होने वाले हैं। यानी बजट अगर सही नहीं बना तो आपको मानसिक अशांति और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, साधारण ही कहूंगा, और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी है वृश्चिक के जातकों को। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है, अतः जो उपाय बताया था वो कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर सिंदूरी है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज धनु के जातक चांदी का सिक्का अगर अपने पास रखें तो ज्यादा अच्छा है, मार्ग की बाधाएं परेशानियां अपने आप दूर होंगी। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहेगा, पुराने किए गए कार्य का शानदार फल मिलने वाला है। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपकी नेटवर्किंग का जादू चलेगा, बॉस आपसे प्रसन्न होकर के इंक्रीमेंट या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, किसी सामाजिक आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाला है। नए जो आज जो लोग हैं रसूखदार लोग, उनसे जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। बस याद रखिएगा जो आपके सच्चे मित्र हैं उनकी उपेक्षा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई बड़ी योजना इत्यादि बनानी है, कोई कार्य करना है, उस पर काम करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन मनचाही सफलता लेकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, शारीरिक ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी, बीमारियों से भी आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक घर की किसी महिला, बड़ी बुजुर्ग जो महिला हैं, माता हैं, उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, रुके कार्य आपका बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सामाजिक छवि निखरने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, कोई बड़ी परियोजना हो सकता है आपके हाथों सौंपी जाए। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, मेहनत में कोई कमी मत लाइए। सरकारी कोई आप टेंडर इत्यादि लेते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई फाइल सरकारी फंसी हुई थी वो आगे बढ़ेगी, कोई सरकारी काम या टैक्स से जुड़ा काम, कोई काम जो अधूरा रह गया था, जो कि आपकी गलती के चलते अधूरा, वो सब पूरा हो जाएगा, ठीक होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परिवार का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, अपने करियर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहिए। काम के दबाव के चलते आज थोड़ा सा परेशानी, जैसे कमर दर्द इत्यादि की शिकायत आपको हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश आप करिए। और कुंभ के जातक ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का मानसिक जप करते रहें, भाग्य की अड़चनें मिटेंगी, रुके काम गति पकड़ेंगे। और कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आध्यात्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है, कार्यस्थल पर भी बढ़िया रहने वाला है। दिन किसी सेमिनार या ट्रेनिंग इत्यादि के लिए आपको भेजा जा सकता है। भविष्य के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है, यानी आज जो सीखेंगे, जो करेंगे, वो आगे चल करके आपको लाभ देगा। विदेशी ग्राहकों से जुड़ने के लिए, कोई नया अनुबंध इत्यादि साइन करने के लिए, पक्का करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ज्ञान के अभिमान में आकर के धर्म का अपमान ना करें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सुखद है और विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को नसों से संबंधित परेशानी हो, अपना ध्यान रखें। जिम वगैरह जा रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें, या हो सके तो जिम ना जाएं। लकी अंक 3, लकी कलर जामुनी है, निवेश आप करिए। और मीन के जातक एक लाल धागा कलावा जो होता है वो लें, मां के चरणों में अर्पित करें और फिर अपने हाथ में बांध लें। ससुराल पक्ष से रिश्ता सुधारें, सावधानी के साथ दिन व्यतीत करें। आज का दिन धैर्य की मांग कर रहा है, दिन चढ़ने के साथ परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। कार्यस्थल पर कोई ऐसी परेशानी आ खड़ी होगी जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काम में अपने पूरी पारदर्शिता बरतिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को साधारण कहूंगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा ऑडिट इत्यादि का काम आ सकता है सामने जो आपकी शांति को भंग कर दे। तो कुल मिलाकर के जितना हो सके सजग रहिए, सावधान रहिए, अपने स्वास्थ्य को तनिक भी नजरअंदाज न करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए दिन ठीक नहीं है।
जो भी समस्या है इस बारे में जीवन साथी से चर्चा कर सकते हैं, अगर जीवन साथी समझे इस बात को। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको मूत्रजन्य रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें, जिनको किडनी इत्यादि की शिकायत है, लीवर की शिकायत है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।